are going to do something on Greenland, whether they like it or not. We don't do it. Russia or China will take over Greenland. 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 दोस्तों, एक ऐसा जजीरा जहां तकरीबन 80% जमीन बर्फ के नीचे दफन है, जहां दर्जा हरारत -50 डिग्री तक पहुंच सकता है और जहां सिर्फ 55,000 लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें उस एक जगह पर अपनी नजरें जमाए बैठी हैं। ये महज एक जजीरा नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की आलमी सियासत और आलमी ताकतों की हिकमत अमली का मरकज है। दोस्तों, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है जो शुमाली कुतुब के बिल्कुल करीब वाक़ है। दिलचस्प बात यह है कि जुग्राफियाई लिहाज से ये शुमाली अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन सियासी तौर पर किंगडम ऑफ डेनमार्क के तहत एक खुद मुख्तार इलाका है। यहाँ की जिंदगी आसान नहीं। 6 माह रातें मुकम्मल तौर पर तारीक रहती है। शदीद सर्दी और महदूद वसाइल जिंदगी को बहुत मुश्किल बना देते हैं और इसी वजह से ग्रीनलैंड की आबादी का 90% हिस्सा सिर्फ साहली इलाकों में रिहाइश पजीर है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर यहाँ रहना इतना ही मुश्किल है तो दुनिया इसके पीछे पागल क्यों है? Right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. We don't do it. Russia or China will take over Greenland. We need Greenland for national security purposes. दोस्तों, 2019 में दुनिया हैरान रह गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कहा अमेरिका शुड बाय ग्रीनलैंड। ये बयान मजाक नहीं बल्कि एक अहम स्ट्रेटेजिक ऐलान था, जिसका मतलब ये था कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर अपना असर रसूख बढ़ाना चाहता है। हकीकत ये है कि अमेरिका ने 1867, 1946 और फिर 2019 में 3 बार ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश की, क्योंकि अमेरिका जानता है कि जो ताकत इस जजीरे को कंट्रोल करेगी वो आर्कटिक खित्ते पर बर्तरी हासिल करेगी और आलमी सिक्योरिटी में फैसला कुन किरदार अदा करेगी। दोस्तों, ग्रीनलैंड का जिग्राफिया इसे एक इंतहाई कीमती अस्करी मुकाम बनाता है, क्योंकि ये बिल्कुल अमेरिका और रूस के दरमियान में वाक़ है। इसका मतलब ये है कि किसी भी दुश्मन के मिसाइल्स को सबसे पहले यहाँ से पकड़ा जा सकता है और जदीद रेडार और सैटेलाइट सिस्टम्स की मदद से फौरी रद्द अमल मुमकिन है। और यही वजह है कि ग्रीनलैंड अस्करी लिहाज से एक सोने की कान की मानंद है और नेटो भी यहाँ गहरी दिलचस्पी रखता है ताकि अपनी पोजीशन मजबूत कर सके। दोस्तों, ग्रीनलैंड के बर्फ के नीचे छुपा हुआ खजाना 21वीं सदी का सबसे कीमती मवाद है। वो मादनियात जो जदीद दौर में हर चीज में इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों में, मसनूई जहानत और मोबाइल चिप्स में, सोलर पैनल्स में और जदीद हथियारों में। और हैरानकुन हकीकत ये है कि इन मादनियात का तकरीबन 90% हिस्सा चाइना के पास है और अमेरिका किसी भी सूरत में इस बर्तरी को कबूल नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी और आलमी ताकत का सबसे बड़ा जरिया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ग्रीनलैंड के आसपास तकरीबन 31 अरब बैरल तेल और बेशुमार गैस के ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि दुनिया की इंटरनेट केबल्स आर्कटिक के नीचे से गुजरती हैं और यहाँ नस्ब जदीद मिसाइल वार्निंग सिस्टम्स पूरी आलमी सिक्योरिटी के लिए फैसला कुन हैसियत रखते हैं। इस जजीरे की अहमियत सिर्फ जमीन या मादनियात तक महदूद नहीं है, बल्कि ये डिजिटल और अस्करी ताकत का भी एक बड़ा मरकज है, जिसका कंट्रोल आलमी ताकतों के लिए बहुत अहम। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है और एक नया आलमी तजारती रास्ता, जिसे नॉर्थ वेस्ट पैसेज कहा जाता है, खुल रहा है। इसके जरिए चीन से यूरोप का सफर तकरीबन 9000 किलोमीटर कम हो जाएगा और अरबों डॉलर्स ईंधन की बचत होगी। जो भी ताकत इस नए समुद्री रास्ते पर कंट्रोल हासिल करेगी वो आलमी तजारत का बादशाह बन जाएगी। दोस्तों, अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है तो इसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। नेटो में दरारें पैदा हो सकती हैं, यूरोप और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं, चीन और अमेरिका के दरमियान टकराव बढ़ सकता है, मालियाती नुकसान हो सकता है और सकाफत शदीद मुकामी खतरे में पड़ सकती है। ये सिर्फ सियासत का मामला नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी, माहौलियात और आलमी ताकत का एक हसास सवाल भी है। दोस्तों, ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं, बल्कि ये एक शतरंज की बसात, जहां हर आलमी ताकत अपनी अगली चाल सोच रही है। सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, बल्कि सवाल ये है कि क्या ये सब दुनिया की तरक्की और अमन के लिए है या फिर एक नई आलमी जंग की शुरुआत का पेशे खैमा है। सब्सक्राइब।